हेलो स्टूडेंट, आज हम शब्द और उनका वर्गीकरण देखने वाले हैं। तो पहले हम शब्द की परिभाषा देखेंगे। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं और शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर पद कहलाते हैं। यानी जब हम वाक्य में जब शब्द का प्रयोग करते हैं यानी उसका इस्तेमाल करते हैं तब उसे पद कहलाते हैं। तो आज हम देखेंगे शब्दों के भेद। तो शब्दों के भेद विभिन्न आधारों पर किए जाते हैं, जैसे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो आज हम उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के 5 भेद जानेंगे। तो उसमें से सबसे पहले हम तत्सम और तद्भव यह शब्दों के बारे में आज देखेंगे। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशी और संकर। तो तत्सम शब्द वे शब्द कि संस्कृत शब्द जिनका प्रयोग जो का त्यो हिंदी में किया जाता है। जैसे हिंदी भाषा में संस्कृत के बहुत से शब्दों का हम आज भी प्रयोग करते हैं, ऐसे ही शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कार्य, कर्म, क्रिया, ऋषि, जल आदि शब्द जो हम संस्कृत के शब्द हिंदी भाषा में इस्तेमाल करते हैं। तद्भव शब्द भाषा के विकास के नियमों के कारण जिन तत्सम शब्दों को यानी संस्कृत शब्दों का रूप बदल गया है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे बोलते बोलते कुछ संस्कृत शब्द घिस गए, यानी हमने उन संस्कृत शब्दों का एक अलग ही सरल रूप बना लिया और हम सामान्य बोलचाल की भाषा में उसका उपयोग करने लगे। ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। यानी तत्सम शब्द है जो संस्कृत के शब्द है जो आज हम हिंदी शब्दों में उसका प्रयोग करते हैं। जैसे चंद्र से चांद, सूर्य से सूरज, दुग्ध से दूध, पंच से 5, यानी चांद, सूरज, दूध, 5 आदि शब्द तद्भव शब्द है। जैसे अग्नि यह एक संस्कृत शब्द है, यानी तत्सम शब्द। संस्कृत शब्द कौन से होते हैं? तत्सम। इसलिए अग्नि यह संस्कृत शब्द तत्सम शब्द है। और आग अग्नि शब्द का सरल रूप है, यानी जो हम हमारे बोलचाल के भाषा में प्रयोग करते हैं, हिंदी में प्रयोग करते हैं, वो हो गया आग अग्नि शब्द का तद्भव रूप है। तो आपको अभी समझ में आया होगा तत्सम और तद्भव शब्दों में क्या अंतर है। तो हम कुछ अब शब्द देखेंगे। तत्सम शब्द रात्रि, उसका तद्भव रूप होगा रात। गृह, घर। छत्र, छतरी। चंद्र, चांद। स्वर्ण, सोना। सूर्य, सूरज। पत्र, पत्ता। दुग्ध, दूध। चटका, चिड़िया। मस्तक, माथा। दुर्वा, दूध। दधी, दही। तो ऐसे तत्सम शब्दों के तद्भव रूप होते हैं। तो दोस्तों, आज हम तत्सम और तद्भव शब्द का एक्सप्लेनेशन आज देखा। इसके बाद मैं आपको देशज, विदेशी यह शब्दों के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।